हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षागण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी अपडेट है वो सभी अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम यहां पर इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो देखिए, आज क्या अपडेट है उस बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है नियोजित शिक्षकों को लेकर के, जिन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया है सक्षमता परीक्षा का, और इनका ट्रांसफ़र के साथ साथ एक और जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो क्या है, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही देखिए, क्या विभागीय आदेश इनके लिए दिया जाएगा उस बारे में बात करेंगे। और सक्षमता अंक पत्र, जिन्होंने भी इस बार सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है, जिन शिक्षकों ने, उनको अपना अंक पत्र कहाँ से, कैसे और कब तक जो है दिया जाएगा उस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक सक्षमता 2.0 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए भी अपडेट है। और इसके अलावा शहरी क्षेत्रों का आवंटन कैसे होगा, कौन से शिक्षक ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र में जाएंगे, तो इन सभी बातों को मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए, क्या है महत्वपूर्ण अपडेट वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, आपको ज्ञाति है कि शिक्षकों की जो छुट्टी है वो रद्द कर दी गई है, और यहाँ पर लगातार विभाग के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण कार्य जो है वो संचालित है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्कूल से अनुपस्थित रहे तो कटेगा वेतन। ये शिक्षकों के लिए इन्होंने फरमान जारी किया है कि शिक्षा विभाग के नए नियम के अनुसार निरीक्षण पदाधिकारी या निरीक्षणकर्ता प्रतिदिन 10 स्कूलों की जांच करेंगे। इनको बताया गया है कि 10 स्कूलों की जांच ये रेगुलर करेंगे, और कार्य दिवस के दिन कोई भी शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो उनका एक दिन का वेतन काटा जाएगा। वर्तमान में अभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही है, और इस दौरान शिक्षकों का जो स्कूल है वो आना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे शिक्षकगण काफ़ी परेशान है। और उनको ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार उनको गर्मी की छुट्टी नहीं दी गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गर्मी की छुट्टी में प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, मिशन दक्ष और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेष कक्षा संचालित की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने पत्र जारी कर कहा कि निरीक्षण अधिकारी प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। और साथ ही यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि स्कूल में बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति की फोटोग्राफ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। इस दौरान कोई शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो इसकी सूचना कार्यालय को देंगे। ऐसे शिक्षकों की वेतन कटौती की अनुशंसा की जाएगी। इसके अलावा देखिए, कॉलेजों व स्कूलों के निरीक्षण के लिए अधिकारी प्रतिनियुक्त, यहाँ पर स्कूल व कॉलेजों के लिए अधिकारी को नियुक्त किया गया है। और साथ ही इन्हें कहा गया है कि 22 से 27 अप्रैल तक आवंटित जिले में जाकर करेंगे जांच। यानी कि इन अधिकारियों को जो जिला आवंटित किया गया है, इनको कहा गया है कि आप अपने आवंटित जिलों में जाकर के स्कूल कॉलेजों का निरीक्षण करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कॉलेज व स्कूलों के निरीक्षण को लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। इसके तहत 22 से 27 अप्रैल तक किसी भी कार्य दिवस पर अधिकारी अपने लिए आवंटित जिले में जाकर कॉलेज व स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग के उप निदेशक प्रशासन ने आदेश जारी किया है। स्कूलों के निरीक्षण में मिशन दक्ष के तहत संचालित विशेष क्लास पर भी रिपोर्ट देने को कहा है। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति अपर मुख्य सचिव को भी भेज दें। कॉलेजों के निरीक्षण की रिपोर्ट उच्च शिक्षा के उप निदेशक दीपक कुमार सिंह डीईओ व उप निदेशक प्रशासन को देनी है। मुजफ्फरपुर में निरीक्षण की जिम्मेवारी विशेष कार्य पदाधिकारी विनीता को दी गई है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, पूर्वी चंपारण के लिए निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव अनिल कुमार, शिवहर के लिए संविदा पर नियोजित डॉक्टर विमल ठाकुर, सीतामढ़ी के लिए सहायक निदेशक शोध व प्रशिक्षण रमेश चंद्रा, वैशाली के लिए उप निदेशक दिवेश कुमार चौधरी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। तो लगातार जो है वो स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है, स्कूलों का। इसके अलावा देखिए, सूबे के सभी शिक्षकों को भेजा जाएगा दूसरे राज्य प्रशिक्षण लेने के लिए। विभिन्न राज्यों की शिक्षा पद्धति सीखेंगे अधिकारी। अब यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर आएंगे और अपने राज्य के जो शिक्षार्थी हैं उनको लाभान्वित करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो 26 के बाद है,
21 से स्टार्ट है यहाँ पर, और 26 के बाद भागलपुर जिले के पदाधिकारियों का भी समूह जाएगा प्रशिक्षण के लिए। तो यहाँ पर पहला जो ग्रुप है उनको तमिलनाडु के लिए यहाँ पर बताया गया है कि तमिलनाडु में लेंगे प्रशिक्षण, और ऐसा कुछ इन्होंने बताया है कि मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ भी देंगे प्रशिक्षण। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया है कि जानकारी हो कि योजना सितंबर में ही बनी थी, और भागलपुर के तत्कालिक डीईओ संजय कुमार ने कहा था कि उन लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर प्रशिक्षण लेना है, लेकिन आज तक यह प्रशिक्षण हुआ था। इस प्रशिक्षण को लेने के बाद वे लोग अपने अनुभवों को विभाग को भेजेंगे, और यहाँ मास्टर ट्रेनर के रूप में सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके अलावा ज्ञात हो कि 2009 में भी ऐसा कुछ प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, और इसके बाद प्रशिक्षण का जो लाभ है वो सरकारी स्कूल के छात्रों को होगा, क्योंकि जब वहाँ से गुणवत्ता सीख कर आएंगे, सभी राज्यों में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति अपनाई जा रही है, क्या गुणवत्ता है वहाँ की, वो सारी चीज़ें सीख करके फिर हमारे राज्य में जो है शिक्षार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार की जो है अपडेट दिया गया था। अब हम जान लेते हैं जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए क्या मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो देखिए, नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, चूँकि उनको ये भी यहाँ पर बताया गया था और हाईकोर्ट का आदेश भी आ गया कि अगर कोई शिक्षक जो नियोजित हैं और वो सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो भी वो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अब बहुत जल्दी आपको विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें आप लोगों से ये सवाल पूछने का जो है यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि आप लोगों को यहाँ पर जवाब देना होगा कि आपने सक्षमता की परीक्षा क्यों नहीं दिया। मतलब कारण बताना होगा कि आप यहाँ पर सक्षमता परीक्षा के लिए अप्लाई आपने क्यों नहीं किया, एग्जाम क्यों नहीं दिया। तो ये कुछ कारण जो है जो वो नोटिस के द्वारा आप लोगों को विभागीय स्तर पर बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो खबर आ रही है वो बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं सच नज़र होती हुई आ रही है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ बताना होगा कि आप परीक्षा क्यों नहीं दिए। इसके अलावा देखिए, जो भी नियोजित शिक्षक अभी शहरी क्षेत्र में कार्यरत है तो हो सकता है कि वहाँ से उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और चूंकि यहाँ पर जिन्होंने भी सक्षमता पास कर लिया है तो सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनको शहरी क्षेत्र में सबसे पहले पोस्टिंग की जाएगी। यहाँ पर शहरी क्षेत्र को भरा जाएगा, उसके बाद ही ग्रामीण क्षेत्र की ओर रुख किया जाएगा। तो कहने वाली बात ये है कि जो नियोजित शिक्षक है उनका भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर आप लोगों का ट्रांसफ़र तो निश्चित है ही, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जवाब भी देना होगा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। तो देखिए, यहाँ पर तो ये हो गया कि जब जो मर्जी हो वो विभाग के द्वारा जो है आप लोगों पर एक नोटिस थोप दी जाती है। जब उन्होंने पहले ही बता दिया, और चूंकि हाई कोर्ट का भी यहाँ पर आदेश आ चुका है कि अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप परीक्षा दीजिए, अगर आपको नियोजित शिक्षक बने रहना है तो आप सक्षमता परीक्षा ना दें। तो ऐसे में ये तो एक ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पर जानकारी देखने को मिल रहा है, और हो सकता है ये जानकारी आपको बहुत जल्द देखने को मिले। चूँकि अगर ये जानकारी आती है तो यहाँ पर सक्षमता 2.0 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर मई मंथ में देखने को मिल जाएगा, या फिर कहें तो अप्रैल के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो सक्षमता 2.0 जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो भी शिक्षक सक्षमता 2.0 में बैठना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए मई माह में आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप लोग जून में एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका अप्रैल लास्ट वीक तक यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को अगर मिल जाता है तो ये मान के चलिए आपका जून में एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। तो जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास किया है उनको अपना अंक पत्र कैसे प्राप्त होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि 27 तारीख तक जो है, 27 अप्रैल तक ये जो पूरा अंक पत्र वितरण का जो यहाँ पर जिले वाइज जो आपका अंक पत्र वितरण किया जाएगा उसकी प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पर 29, 30 और यहाँ पर 2 मई, 1 मई को लेबर डे होता है तो 1 मई छुट्टी रहेगी, जिस वजह से आपका जो है 29, 30, 2 मई
का जो डेट है वो यहाँ पर संभावित है कि आप लोगों का जो अंक पत्र है वो आपके जिले के अनुसार वितरण कर दिया जाएगा। इससे पहले अपडेट दिया जाएगा, वो अपडेट जैसे ही मिलेगा आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। और इसके अलावा शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले शहरी क्षेत्र के की पोस्टिंग की जाएगी, यानी शहरी क्षेत्र में सभी सक्षमता पास शिक्षकों को भेजा जाएगा, वहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद ही यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की ओर देखा जाएगा। सबसे पहले अधिकतर यहाँ पर शिक्षक जो है वो शहरी क्षेत्र में ही नियुक्त होंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप लोग, अंक जिनके हाईएस्ट होंगे उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। इसके बाद ही यहाँ पर जैसे ही ये शहरी क्षेत्र भरता है उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की ओर रुख किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर आपके सक्षमता परीक्षा से संबंधित जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित करूंगी। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।